2 बछड़े हैं, 2 गायें हैं। इनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं कि कहने को तो सब कहते हैं कि हम गौ भक्त हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, लेकिन सही तरीके से सेवा कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वही करते हैं। हमारे बिलासपुर क्षेत्र में, शहर में ये सेवा कर रहे थे गौ माता की। इनसे बात करते हैं। गौशाला ले जा रहे हैं, यहाँ से पकड़ा है हमने। ये आवारा घूम रहे थे और इनको कुत्ते और जानवर इन्हें परेशान कर रहे थे, तो हमने देखा ये परेशान हो रहे हैं, इनको लोग नुकसान पहुंचा देंगे, पशु ये जानवर कुत्ते वगैरह। तो हमने इन्हें पकड़ लिया है। हम इसमें अभी हमारी गाड़ी आ रही है गौशाला से, और हम गाड़ी में रख के ना और गौशाला पहुंचा देंगे, इनकी सेवा करेंगे। मुशरफगंज गौशाला है हमारी, 15 साल से चल रही है। हाँ जी। नहीं, सरकार का कोई उसमें योगदान नहीं है, हम लोग ही चला रहे हैं। ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे बराबर में खड़े हैं, और मैं प्रबंधक हूँ। ये हमारे गौशाला के कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग गौशाला के लोग हैं। सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं मिला, 15 साल से हमें कुछ नहीं मिला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश आर्य है। अध्यक्ष जी हमारे सुनील गुप्ता हैं, ये हमारे उपकार गोयल जी हैं। हम तीनों लोग गौशाला से ही हैं। आप गौ माता की सेवा में बिल्कुल। अपना कारोबार भी अपना कारोबार तो है ही सबका, अपनी रोजी रोटी के लिए तो अपने कारोबार है ही है। ये भाई साहब की राजस्थान मार्बल की दुकान है, और ये मंडी में आड़ती हैं, और मैं रिटायर सरकारी कर्मचारी हूँ। मुझे सरकार पेंशन देती है, तो मेरी रोजी रोटी उसी से चलती है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, सरकार ने भी जगह जगह गौशाला खोली हुई है जी, लेकिन वहाँ पे देखने को मिलता है कि कई बार मतलब वहाँ से सही सवाल नहीं हो पा रही है, बहुत बुरा हाल है। तो शहर में भी गौ लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, हम उस पर तो टीका टिप्पणी कुछ नहीं करना चाहेंगे। वो सरकार की अपनी खोली हुई, अपना पैसा लगाया हुआ है, वहाँ पर ग्राम पंचायतों को दी हुई है। अब ग्राम पंचायत से कितनी सेवा हो रही है, कितनी नहीं हो रही, तो हम नहीं कह सकते कैसी हो रही है। हम तो अपनी जानते हैं साहब। हम तो चारा अभी हमने भिजवाया, 10 कुंटल चारा हरा भरा है। हमारे पास 100 ट्राली भूसा हमारे गोदाम में भरा हुआ है। 3 हमारे गौ सेवक वहाँ रहते हैं, जिनको हम लोग तनख्वाह देते हैं चंदा करके। हम लोग बिलासपुर के लोगों से चंदा करके उनको तनख्वाह देते हैं, और बिलासपुर के लोग ही हमें चारे के लिए पैसा देते हैं। हाँ। सरकार का कुछ योगदान नहीं, सरकार के सामने अब तो कुछ नहीं मिला। बात करना हाँ, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा जो ध्येय है, हम जो है मतलब गौशाला में जितने भी हमारे जो मतलब आवारा पशु हैं, कुछ कमजोर पशु हैं, कोई बीमार है, उनको हम गौशाला भेजते रहते हैं। आए दिन मतलब लगभग 100 हो गए। उसमें हमारी बहुत व्यवस्था बढ़िया कर रखी है हमने। रोज चारा भेजते हैं, डेली चारा जाता है, खरीद के भेजते हैं हम लोग। आप सबके सहयोग से, बिलासपुर वासियों के सहयोग से 10-15 कुंटल चारा रोज जाता है। और हमारा जैसे प्रबंधक महोदय ने बताया कि वहाँ पे भूसे की व्यवस्था हमने कर रखी है। 60 बाई 42 का गोदाम है, 150 ट्राली भूसा उसके अंदर आता है। तो हम आप सबके सहयोग से, बिलासपुर वासियों के सहयोग से ये कार्य करते आ रहे हैं। एक बार गौशाला का नाम दोबारा बता दीजिए, क्योंकि जो सेवा करना चाहते हैं वो सही जगह पे पहुंचाते हैं। आदर्श गौशाला प्रबंध समिति, मुशरफगंज, बिलासपुर। जी जी। और सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करेंगे कि गौशाला की सेवा सबसे सच्ची सेवा है, इसमें अपना सहयोग प्रदान करते रहें। और भी यहाँ पे 2 गौवंश और आ गए, इनको भी कोशिश करते हैं ले जाने की। बड़े हैं ये, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी जो छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको तो हम ऑलरेडी भेजते रहते हैं। जो भी हमारी समझ में आता है कि कमजोर है, परेशान है, कुत्ते ने काटे। अभी हम 8 दिन पहले करीब गौशाला में जंगल में एक गाय थी, उसको कुत्ते लिपटे हुए थे, तो हम जो है उनको जो है गौशाला छोड़ के आए। बड़े पशु आ जाते हैं, गोवंशी आ ये बड़े पशु जो है हमसे भी नहीं संभलते हैं, हम इनको नहीं ले जा पाते। फिर भी जो सीधे होते हैं उनको कोई सहयोग नहीं मिलता है। नगर पालिका का तो इतना सहयोग है, नगर पालिका का पूरा सहयोग रहता है हमें। उन्होंने एक छोटा हाथी दे रखा है गौ सेवा के लिए, जो हम जो है इन सबको उसी के द्वारा पहुंचाते हैं। हाँ, और भी बहुत से सहयोग देते रहते हैं। वो नगर पालिका अध्यक्ष चित्रा मित्तल जी पूरा सहयोग करते हैं हमारा। धन्यवाद। अभी हमारे मंत्री जी ने हमें एक टीन सेट बना के दिया है 100 बाई 30 का, जिसमें हमारे 50 पशु और आ जाएंगे। गौशाला मंत्री जी ने अपने सहयोग से 50 पशुओं की सेट हमें बना के दिया है। अभी तो आप कह रहे थे सरकार की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं, लेकिन मंत्री जी ने सेट बना दिया है। वो निजी अपना निजी से नहीं, लेकिन सरकारी पैसे से बनवाया। सिर्फ पैसा से सहयोग वो सेट बनवा दिया है, लेकिन चारे की व्यवस्था कोई नहीं। जी।
सारा जो चलता है लोगों के सहयोग से चलता है। हाँ, और जो जमीन दी हुई है वो हमारे एक रिटायर्ड सूबेदार थे मुसहबगंज में, सरदार जोगेंद्र सिंह जी, उन्होंने हमें जमीन दी थी, उसमें हमने बनाई थी। बिल्कुल, ये मैंने आपको दिखाया कि बिलासपुर में हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, गुप्ता जी हैं, और सब लोग मिलके गौ माता की सेवा करते हैं। और कुछ लोग मैंने देखा है कि सिर्फ बातों बातों में ही गौ भक्त अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन सेवा करने के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। लेकिन बिलासपुर में बहुत खुशी हुई है कि जो पशु हमारे मान लो कि जिनकी कोई संभाल नहीं कर रहा है, सड़कों पे आवारा घूम रहे हैं, या जिनको कुत्ते जहाँ कुछ परेशान होते हैं, ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम बनते हैं, उनकी सेवा जो है ये गौ रक्षा समिति वाले मिलकर कर रहे हैं बिलासपुर में। के मालिक हैं, इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी गोयल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जब अचानक से देखा कि यार रामपुर रोड पे अक्सर ही ये पशु विचरण करते रहते हैं, आज जब मेरी नज़र इन पर पड़ी तो मैंने प्रबंधक जी को फ़ोन करके बताया। तुरंत ही इन्होंने आकर ये व्यवस्था की, इनको उचित स्थान प्रदान कर दिया जाए। लेकिन प्रश्न आज भी यही उठता है कि जब तक गौ माता हमें दूध देती है तब तक तो हम उसका संरक्षण कर रहे हैं, और जैसे ही गौ माता ने हमें दूध देना बंद किया, हम उन्हें असहाय प्राणी की तरह सड़कों पे भटकता हुआ छोड़ देते हैं। गौशाला आखिर कितने ऐसे पशुओं का बोझ उठाएगी, या यूं कह सकते हैं कि भाई जब आपने इन पशुओं को पाला, जब तक इन्होंने आपको दूध दिया, कहाँ गई वो संवेदनशील तक बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। देखिएगा, यदि मेरा मानना ये है कि यदि हम पशुओं को पाल नहीं सकते तो उनको ना खरीदें। इससे अच्छा तो यही है कि गौशाला को ही पूरा दायित्व क्यों नहीं दे दिया जाए। लेकिन होता क्या है कि जहां भी अब यही एक गाय है, इससे अभी मैंने दूध निकाला तो इसमें आधा लीटर करीब दूध आया। वो आधा लीटर दूध आने का मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर दूध देती होगी गाय। हमने ये सोचा जैसे आज के टाइम में वृद्धा आश्रम बनना है, तो वैसे ही गौशाला को समझ लिया गया है। वो दोहन करते रहते हैं, दूध पीते रहते हैं, तब तक चारा खिलाते हैं, बाद में छोड़ जाते हैं। बाद में छोड़ जाते हैं, सड़कों पे छोड़ जाते हैं। अब यही अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। हमारे पास गौशाला में भी काफी लोग ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, आप उसको पाल लीजिएगा। हम उसे भी ये जवाब देते हैं कि हमें पालने में कोई एतराज नहीं है, समाज का पैसा है, समाज का पैसा अगर इनके भी कार्य नहीं आ पाता तो पैसा निरर्थक है। किंतु अफसोस तब होता है कि जब तक वो गाय दूध दे रही है, जब तक आपका जीवन यापन कर रही है, तब तो आपकी है। और जहां भी उस गाय ने थोड़ा सा भी बीमार हो गई, निराश्रय हो गई, वृद्ध हो गई, उसकी अवस्था ऐसी नहीं रही, अरे हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी माँ है। क्या हम अपने बूढ़े माँ बाप को घर पे नहीं रखते हैं? जहां आपने देखा अगर बूढ़े माँ बाप बूढ़े हो गए तो उन्हें भी क्या ऐसी सड़क पे बिचरता वो छोड़ देते हैं। फिर भी मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय 15 वर्ष से जो गौशाला संचालक हैं श्री ओम प्रकाश आर्य जी, श्री सुनील गुप्ता जी जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अभी 6-7 महीने में ये क्रांति सी आई है बिलासपुर शहर में कि गौशाला में जहाँ 30 पशु थे, उन पशुओं की संख्या 30 से बढ़कर आज 70-80 तक पहुंच चुकी है, 100 तक पहुंच चुकी है। और सिर्फ हमारा लक्ष्य यही है कि कोई भी निराश्रय प्राणी जिसे आश्रय प्राप्त नहीं, उचित आश्रय प्राप्त नहीं हो पा रहा, उसे हम गौशाला में आश्रय प्रदान करने का प्रयास करें, और साथ ही करवद्य प्रार्थना उन लोगों से जो कि इन पशुओं को निराश्रय छोड़ देते हैं। आपकी तो एक लिमिट होगी ना, जैसे आप मान लो आपने तो साल से शुरू कर दिया, आपके पास सब छोड़ना शुरू कर देंगे तो फिर आपका कैसे चलेगा? देखिए, प्रयास करेंगे जहां तक भी हमारी लिमिट है। अभी भी वहां की गौशाला की जो वास्तविक लिमिट है उससे हम पार कर चुके हैं। सही बात तो यह है कि इनके एक दिन का खर्च लगभग 10,000 रुपये प्रतिदिन का खर्च आता है, 70 उन पशुओं को, 80 पशुओं को चारा इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए। और ये ही खर्च, और आमदनी गौशाला की अगर हम बात करें तो 6 से 7 हजार रुपये प्रतिदिन की आमदनी अवश्य है उस गौशाला में भी, जो कि हम सभी के सहयोग से एकत्रित हो जाती है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि यदि आगे ऐसा ही चलता रहा जैसा कि नजर आ रहा है तो वास्तव में हमारे लिए भी ये कार्य दुष्कर हो जाएगा। फिर भी प्रयास करेंगे, श्री कृष्ण भगवान कृपा करेंगे। लेकिन जो 3,000 का लॉस हो रहा है आपको रोज का, मान लीजिए वो कहाँ से आ रहा है? 90,000 रुपये महीने का हो गया। देखिए उसके लिए हमें समय समय पर अनेकों दानदाता मिल जाते हैं, जो कि हमें कभी 50,000 की धनराशि, कभी 11,000 की धनराशि, कभी 21,000 की धनराशि अपने जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसके अवसर पर हमें प्रदान कर देते हैं। किसी के बच्चे का जन्म दिवस है, गौशाला में वो अपना जन्म दिवस जाके मनाते हैं। लोगों में जागृति है, प्रेरणा है। किसी के का विवाह संस्कार है तो वो वहाँ जाकर अपना त्योहार मनाते हैं। तो इसी प्रकार से इतने अनेकों समाज सेवी हैं जो कि जिसके कारण ये प्रतिपूर्ति हो रही है। वरना आप जैसे और हम जैसे व्यक्ति भी हैं जो कि इस कार्य को अंजाम देते हैं। लेके चले हैं तो नहीं तो आपको अपने जेब से करना पड़ता होगा काफी हद तक, जो अपनी जेब से नहीं, जो ईश्वर कराते हैं, ठाकुर जी पीछे हैं,
वो जैसा आदेश कर देते हैं वैसा हम अब तक करते चले आ रहे हैं। जय गौ माता। देखिए, जब तक हमें दूध देती है तो तब तक तो हम पालते हैं, चारा देते हैं, लेकिन अगर दूध देना कम हो गया या छोड़ दिया तो फिर उसको सड़क के ऊपर छोड़ के आ जाते हैं। ऐसी मानसिकता से निकलना चाहिए, ये घटिया मानसिकता है। हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, लेकिन अगर वृद्ध हो जाएंगे तो उनको ये थोड़ी है भी हम सड़क के ऊपर छोड़ के आ जाएंगे या वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाएंगे। मैं कहता हूँ कि फिर जो रोड के ऊपर जो कारण बनता है, मान लीजिए एक्सीडेंट का, जहाँ कुछ लोग इस चीज को बुरा भी मनाते हैं, गाली भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, सब चीजें समस्याएं हल हो जाएंगी अगर हम सब अपना अपना फर्ज समझना शुरू कर देंगे। गुप्ता जी थे, गोयल साहब थे, ओम प्रकाश जी हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं कि ऐसा ही कार्य करना चाहिए और सबकी मानसिकता ऐसी ही होनी चाहिए। बिलासपुर क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और बिलासपुर शहर के अंदर हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।